हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 9th का 2022 का जो मॉडल पेपर है उसको देखेंगे। आइए देखें किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। आप जानते हैं लिखित परीक्षा जो 70 नंबर की होती है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आपको OMR शीट पर देना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़िएगा। सेक्शन ए में आपका 20 मार्क्स ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो नीचे दिए गए पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं सही विकल्प का चयन करके उनका उत्तर देना है। पैसेज को आप पढ़िएगा। इसको महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है, तो इसके राइटर महात्मा गांधी ही होंगे। क्वेश्चन है हु इज़ द नरेटर ऑफ द एबव पैसेज। ऊपर दिए गए पैसेज के नरेटर वक्ता कौन है? तो आप जानते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी। सेकेंड क्वेश्चन है गांधी जी वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म ओनली। गांधी जी केवल शाकाहारी में विश्वास करते थे। ऑप्शन बी है हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग। तो मीट ईटिंग में उनको ऑब्जेक्शन भी था, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। थर्ड है द वर्ड एक्सटर्नली हियर मीन्स। आप पैसेज देखेंगे तो एक्सटर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। शी हैज़ डॉट टू द पार्टी। अब आप देखें कि हैज़ दिया है या हैव दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज़ या हैव। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गान हो जाएगा। शी हैज़ गॉन टू पार्टी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा डैश एप्पल अ डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। तो एप्पल वावेल से शुरू प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन एप्पल आएगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ए और एन और द आपका करेक्ट होगा। एन और द आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी। एक व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है वह नहीं हो सकता क्या? ट्रेटर देशद्रोही, पैट्रियट देशभक्त, लॉयल वफादार, ट्रस्टवर्दी विश्वासपात्र। तो ट्रेटर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता हो वह देशद्रोही नहीं हो सकता। रीअरेंज द वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये रीऑर्डरिंग है आपका। रोजेज रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर। तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो कौन सा शब्द सही किस शब्द की सही स्पेलिंग है? तो आप जानते हैं कि डिफिनीशन की स्पेलिंग ठीक नहीं है, अटेंडेंस की स्पेलिंग ठीक नहीं है, एक्सरसाइज की स्पेलिंग ठीक नहीं है। डिवीजन आपका आंसर होगा। डिवीजन विभाज्य भाज्य। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हु टर्न्ड द पेजेज। हु टर्न्ड द पेजेज। पेजेज कौन देख रहा था? मार्जी, टॉमी। ए एंड बी बोथ,
none of them। आप ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है टॉमिस गेस वाज दैट, टॉमी का गेस था कि क्या, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मार्जी वुड थ्रो अवे द बुक आफ्टर शी हैड रीड इट कम्प्लीटली, कब, जब वह इसको पूरी तरह से पढ़ लेगी तो। ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे ये जो दिया है तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर, केजिया अपने पिता के लिए क्या बनाई। आप जानते हैं कि वह पिन कुशन बना रही थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न, आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था, तो आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर कोई चीज़ अचानक से काली दिखी, सेज एवलिन, ऐसा एवलिन कहती है। वाई, क्यों ऐसा, बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह अंधी थी। बिकॉज द वेदर वॉज स्टार्मी, क्योंकि मौसम तूफानी था। बिकॉज शी वुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर डीप, क्योंकि वह बाहरों के स्कूल में भेज दी जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो दोनों निकल के आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 to 15, क्वेश्चन नंबर 14, 15 के आंसर देने हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये द रोड नॉट टेकन पोएम से स्टेंजा लिया गया है। व्हाट डज येलो वुड मीन, तो येलो वुड का क्या अर्थ है, पीत वन का क्या अर्थ है यहाँ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अ फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन ऑटम सीजन। नेक्स्ट द पोएट स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, तो कभी वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, वह डिसीजन लेना चाहता था, निर्णय लेना चाहता था कि किस रास्ते से चले। नेक्स्ट है 16 to 20 के लिए ये मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन है। सिटिंग इन स्टॉर्म एट हिज फ्रेंड्स हाउस, प्रशांत वाज वरीड अबाउट, किसके बारे में चिंतित हुआ, फूड, भोजन के बारे में। हिज फैमिली सेफ्टी, परिवार के सुरक्षा के बारे में। गोइंग बैक टू हिज विलेज, वापस अपने घर जाने के बारे में। हिज ओन सेफ्टी, अपने सुरक्षा के बारे में, तो अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं, भोजन के बारे में नहीं, वापस गांव जाने के बारे में नहीं, बल्कि हिज फैमिली सेफ्टी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह चिंतित था। नेक्स्ट द फैमिली मेंबर्स डिसाइडेड टू सेल टोटो बिकॉज, तो परिवार के सदस्य लोग टोटो को बेचना चाहते थे क्योंकि, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दे कुडंट अफोर्ड द लॉस, वे लॉस को सहन नहीं कर सकते थे, वहन नहीं कर सकते थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 ईश्वरन वाज एन एसेट टू महिंद्रा एज ही वाज, तो ईश्वरन महिंद्रा की एक एसेट था, संपत्ति जैसा था, प्रॉपर्टी था। क्यों, अ वंडरफुल कुक, एक आश्चर्यजनक भोजन तैयार करने वाला, इंटरटेनिंग, मनोरंजन करने वाला था, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला था। ऑल ऑफ द एबव, तो आप जानते हैं वो वंडरफुल कुक भी था, इंटरटेनमेंट भी करता था, मनोरंजन करता था अपने मास्टर का, और कठिन परिश्रमी भी था, उसके कपड़े इत्यादि भी धुलता था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज, तो
इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक जो चैप्टर है उसमें जो करेंसी है कौन सी है आप जानते हैं, डुड्डू है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्डेड विथ थिन लिप्स ऑफ। तो आप जानते हैं कि हैप्पी प्रिंस फाइन गोल्ड से गिल्डेड थे, सुंदर सोने का वर्क चढ़ाया गया था उनके पुतले पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, आगे का मॉडल नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।